नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। द ऑफलाइन गेस्ट, एक डिजिटल दुष्स्वप्न। ये एक मॉडर्न कहानी है, साइकोलॉजिकल हॉरर वाली, जिसमें टेक्नोलॉजी का एंगल है। हाँ, और इसमें एक अनूठा मोड़ भी है। बिल्कुल। कहानी है रवि नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। वो मुंबई आता है, एक नया फ्लैट लेता है। फ्लैट सस्ता है, पर एक अजीब सा नियम है वहाँ। वही कि आधी रात के बाद बिल्डिंग के प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना। हाँ, अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ये सुनना मतलब थोड़ा अजीब तो है। जाहिर है वो इसे मजाक समझता है शायद, पर कहानी का असली डर यहीं से शुरू होता है। सही। एक रात देर तक काम करते हुए उसे एक वाईफाई सिग्नल दिखता है, ऑफलाइन गेस्ट 66। और बस जिज्ञासा। हाँ, कनेक्ट कर लेता है और फिर चीजें एकदम से बदल जाती हैं। उसकी स्क्रीन गड़बड़ाने लगती है। और वो मैसेज आता है स्क्रीन पर, अब आप पर नजर रखी जा रही है। उफ। ये सिर्फ कोई कंप्यूटर की गड़बड़ नहीं लगती, ये सीधा एक मनोवैज्ञानिक हमला है, देखे जाने का डर। और फिर बत्तियां धीमी हो जाती हैं, वेबकैम अपने आप चालू बंद होता है। हेडफोन से वो वाह। फुसफुसाहट, तुमने कनेक्ट क्यों किया, ये डर को बहुत ही पर्सनल बना देता है, खासकर जब कोई अकेला हो। हाँ, और ये डर सिर्फ डिजिटल दायरे में नहीं रहता। अगली सुबह पड़ोसी अजीब बर्ताव करते हैं। और वो बूढ़ी औरत की चेतावनी। एक बार जुड़ने के बाद कोई डिस्कनेक्ट नहीं कर पाया। ये तो जैसे पुरानी हॉरर कहानियों जैसा लगता है, पर है नए जमाने का। बिल्कुल, ये दिखाता है कि डर का एहसास वही है, चाहे वो पुरानी हवेली में हो या वाईफाई नेटवर्क में। वो चेतावनी कहानी में एक अनिश्चितता लाती है। और फिर रवि के कंप्यूटर पर वो फाइलें मिलने लगती हैं, अजीब ऑडियो क्लिप्स। और उसके सोते हुए की तस्वीरें उसी के फ्लैट की। ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब प्राइवेसी पूरी तरह खत्म। हाँ, यहाँ डर का सोर्स यही है, प्राइवेसी का पूरी तरह छिन जाना। खतरा अब सिर्फ वर्चुअल नहीं, फिजिकल स्पेस में भी महसूस होने लगता है। और वो आईने वाली बात, हर रात ठीक 3:33 बजे। आईने में वो धुंधली गड़बड़ाई हुई सी आकृति। हाँ, जैसे कोई वीडियो फाइल करप्ट हो गई हो। भूत दिखाने का कितना अलग तरीका है ये। बहुत अनोखा। और फिर जब वो गुस्से में आईना तोड़ देता है, अगले दिन वो वापस ठीक मिलता है। यही कहानी थोड़ी अस्पष्ट हो जाती है। आईना ठीक होना तो सुपरनैचुरल लगता है, लेकिन वो आकृति का गड़बड़ाया हुआ दिखना डिजिटल है। सही। शायद ये दिखाता है कि ये गेस्ट असलियत को ही बिगाड़ रहा है, या फिर ये रवि का डर और अकेलापन है जो से ये सब दिखा रहा है। कहानी टेक्नोलॉजी के डर को बहुत अच्छे से पकड़ती है, कैसे हमारी टेक्नोलॉजी ही हमारे खिलाफ हो सकती है। और ये डिजिटल भूत का आइडिया भी लाती है। क्या भूत वाईफाई सिग्नल जैसे हो सकते हैं? सोचने में भी अजीब है। बिल्कुल। और साथ ही रवि का अकेलापन, उसका बढ़ता शक, वो नए शहर में अकेला है, और ये सब उसे और भी ज्यादा आइसोलेट कर देता है। वो टेक्नोलॉजी जो हमें जोड़ने के लिए बनी है, वही उसे डरा रही है। हाँ, वो अनदेखा देखने वाला, यानी लगातार निगरानी का डर। आज के डिजिटल युग में ये बहुत रिलेटेबल है। हम जानते हैं कि ऑनलाइन हम पर नजर रखी जा सकती है, पर जब ये एहसास हमारी असल दुनिया में घुस जाए तो डर कई गुना बढ़ जाता है। ये कहानी इसी डर को छूती है। ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं, ये कंट्रोल खोने का डर है। और कहानी का क्लाइमैक्स, जब रवि पूरी तरह हताश होकर इसे रिकॉर्ड करके शायद मदद के लिए पॉडकास्ट पर डालता है, पर नतीजा एकदम उल्टा होता है। उसे सिर्फ एक कमेंट मिलता है, यूजर ऑफलाइन गेस्ट 66 से, निमंत्रण के लिए धन्यवाद रवि, मैं अब तुम्हारे श्रोताओं के पास आ रहा हूं। ओह, ये तो बहुत डरावना है। मतलब खतरा अब सिर्फ रवि तक नहीं रहा। हाँ, वो फैल गया। और अचानक रवि के सभी सुनने वालों को अजीब नोटिफिकेशंस मिलने लगते हैं। वो डिजिटल श्राप जैसे वायरल हो जाता है। सही कहा। ये दिखाता है डिजिटल दुनिया में खतरे कितनी तेजी से फैल सकते हैं। बस एक क्लिक से एक इंसान का बुरा सपना सबका बन जाता है। तो इस कहानी का सार क्या निकलता है? ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमारे डिजिटल जीवन, हमारे अकेलेपन और टेक्नोलॉजी पर हमारी जो निर्भरता है, उसके डरों को दिखाती है। कैसे एक कनेक्शन, एक क्लिक अनजाने खतरे ला सकता है जो फैलता जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी इस जुड़ी हुई दुनिया में डिजिटल मौजूदगी इतनी असली लगती है। तो ये अनदेखी निगरानी का डर कहाँ खत्म होता है और हमारा अपना शक कहाँ से शुरू होता है? क्या ये ऑफलाइन गेस्ट सच में कोई बाहरी ताकत है, या हमारे ही डिजिटल फुटप्रिंट्स का, हमारी परछाइयों का एक डरावना रूप? सोचने वाली बात है।